ये बछड़ा है, ये वाला ये बछड़ा है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो हाँ, ये खड़ा नहीं हो पाता। ये खड़ा नहीं हो पाता, ये दो पैरों से खड़ा होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये दो पैरों से खड़ा होता है इस टाइप में, और ऐसा ही खड़ा रहेगा ये। और ये इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, इसको 4.5 साल यहाँ पे हो गए हैं। 4.5 साल? 4.5 साल हो गए हैं। लेकिन ये क्या है, गला इसके लिए नहीं लगा, क्योंकि यहाँ हम साफ सफाई भी अच्छी रखते हैं। और दूसरी चीज, पलटा पलटी भी करवाते रहते हैं, और इनको दाना खिलवाते हैं अलग से। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, यहाँ पे मच्छरदानियां भी हैं इनके लिए, मक्खी मच्छरों से काटने के लिए। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मच्छरदानियों को दिखाया जाए। और ये बोरियों के विषय में कुछ बताएं डॉक्टर साहब, ये बोरियां किस कारण? ये बोरी, ये टिकोना लगाते हैं इनको। अच्छा, जैसे कोई गाय इसकी क्या है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। हाँ। अब ये क्या है, बैठने की तो इसकी बस की है नहीं है, लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको बैठाल के रखते हैं। अगर लेटी ज्यादा समय तक रहेगी तो सांस लेने में तकलीफ होती है, और पेट फूल जाता है और गाय मर जाती है। इसलिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। और ये लेटे लेटे गला लगता है और मक्खियां परेशान करती है, इसलिए मच्छरदानी का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मैं कहूंगा कि एक बार गोली दवाइयों को दिखाया जाए। यहाँ पे लाखों से, मतलब लाख तो मेरे हिसाब से कम रहेंगे। यहाँ पे कई लाखों की जो कि गोली है, वेटनरी का सामान, गोली है, दवाइयाँ, इंजेक्शन, बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे बिल्कुल टाइम टाइम पे उपचार होता है। मैं तो ये कहूंगा कि एक इंसान का भी ऐसा उपचार नहीं करवा सकते जैसा कि इन गायों की सुविधा है यहाँ पे। और सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि गौशाला में ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और अपना योगदान दें। और यहाँ की स्थिति जो देख के तो ऐसा लगता है सारे तीर्थ यात्रा और सब पूरे टोटल धाम यहीं पे हैं। इसको कम से कम क्या हो गया डॉक्टर? 1.5 साल हो गए। इसको किसी ट्रक ने टक्कर मार दी थी और इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तो इसकी अब सेवा कर रहे हैं, अब जहाँ तक हो जाए, अब जितना बन जाए उतनी सेवा करेंगे। और इसको इस तरह से रखना पड़ता है, इसकी बस की नहीं है। अब ये इंसान तो है नहीं कि उनकी सुविधा सब हो जाए, लेकिन इनकी कोई व्यवस्था भी नहीं है, और ना कोई ऑपरेशन की व्यवस्था रहती है। ये कंडीशन है कि इसके लिए बैठाल के रखते हैं और अच्छे दाना खाना खिलाते हैं और बढ़िया रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, परमानेंट यहीं परमानेंट रहेंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी गौ माताएं हैं कि जो कि मतलब उनकी कोई रीढ़ की हड्डी टूटी हो, जो कभी लाइफ टाइम मतलब चल ही नहीं सकती, तो उनके लिए यही व्यवस्था रहेगी और परमानेंट यहीं पे रखा जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। जी जी, क्या होगा डॉक्टर? ये बछड़ा है जी, किसी बस वालों ने इसको टक्कर मार दी थी 2-3 दिन पहले जी। तो ये बहुत बुरी कंडीशन में आया था। कहाँ से लेके आए आप? ये गंज से लेके आए थे, गंज नवोदिया के बीच से। अच्छा। हाँ, तो इससे बस से एक्सीडेंट हो गया? बस से एक्सीडेंट हुआ था। तो अब इसकी क्या स्थिति है? अब ये है कि फिलहाल में उसको आराम लग गया। एक पैर तो अभी डैमेज है और एक सींग टूट गया, लेकिन अब इसको खड़े होने लगा अपने आप। देख सकते हैं 2 से 3 दिन हुए हैं इसको लाए हुए, और इसकी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जो कि उस टाइम पे मैंने भी देखा था एक वीडियो में। तो इसकी ये कंडीशन थी कि मतलब एक बिल्कुल चारों पैर इसके फैले हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लेटा था, बिल्कुल भी खड़े होने की बस की नहीं थी। आज आप देख सकते हैं बढ़िया नॉर्मल है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपका, जो आप इतनी सेवा कर रहे हैं जी। इसको दिखता नहीं है बिल्कुल भी, ये दोनों आंखों से अंधी है, आंखों से नहीं दिखता है। और इसको ना देखने का कारण ये है कि लोग क्या करते हैं, शादी समारोह या कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उसको सब्जी है, पूड़ी है, ये ज्यादा मात्रा में फूड डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये फूड पॉइजन हो जाता है। और इससे अगर जो ज्यादा मात्रा में अगर तेल चला जाए अंदर, और पूड़ी ज्यादा खा लें, सब्जी ज्यादा खा लें, तो इससे इनको अंदर पॉइजन बन जाता है और गैस बनती है, और इससे आंखों की रोशनी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ज्यादा तेल की वजह से, या पूड़ी है, सब्जी है, तो आप जैसे शादी विवाह मतलब होते हैं गार्डनों में, घरों में, मकानों में, तो उनसे इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वैसे सोचना चाहिए कि जो भी व्यक्ति के घर या कार्यक्रम में खाना बच रहा है तो उनको ऐसी जगह गौशाला में देके जाएं कि जो कि खाना बट के गायों को अलग अलग मात्रा में जाएगा तो वो कम मात्रा हो जाएगी, तो इससे गायों को नुकसान नहीं होगा और उनका भरण पोषण हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल खाना ना फेंके, पत्तल ना फेंके, उनको पत्तलों को व्यवस्थित रूप से कहीं जलाएं या कहीं गड़वाएं, कहीं भी गड्ढे करवा कर, और खाना गौशाला में वितरण करवाएं, जिससे कि वह हजारों गाय रहती हैं तो खाने की मात्रा बढ़ जाती है और थोड़ा थोड़ा वो खा लेती हैं, तो उनको फायदा भी होता है, नुकसान किसी प्रकार से नहीं होता। ये विशेष निवेदन
करूंगा मैं गौशाला की ओर से। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो मैं ये चाहूंगा ये जिसका ये पैर में मोजा पहने हुआ है इसके लिए दिखाया जाए। तो ये बछड़ा है, बैल, हाँ बछड़ा ही है। तो इसकी क्या स्थिति है, इसका पैर कैसे कटा हुआ है? ये ट्रेन की टक्कर हो गई थी इसकी, तो स्टेशन के पास में, तो ये चपेट में आ गया था, तो इसका पैर है ना जो पहिया ऊपर से चढ़कर निकला तो पैर अलग हो गया था इसका। तो फिर हम इसको लेके आए, ड्रेसिंग वगैरह की और दवाई ववाई की इसकी, और तब इसको आराम लगा। पहले तो इसको बहुत तकलीफ रहती थी, लेकिन अभी ये स्वयं खड़ा होने लगा है और अब ठीक है। फिलहाल में इसको कम से कम 3.5 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो 3.5 साल इसको हो चुके हैं। 6 से 7 महीने तक ये खड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर खड़ा होने लगा। 6-7 महीने खड़ा भी नहीं हो सका और आज आप देख सकते हैं 3 पैर पे भी अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रहा है। बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब, आप सब समिति का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो कि आपके वजह से एक गौ माता की इतनी अच्छे से केयर हो रही है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार उस बछड़े को दिखाया जाए। मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ कि उसके जो सींगों हैं और इसमें क्या समस्या है। तो डॉक्टर साहब, इस बछड़े की क्या समस्या है? मतलब ये ग्राम पलीता से आया था जी, तो ये उदयपुर के आ गए है पठारी के पास में। जी तो किसी ने इसको सींग में रस्सी बांध दी गई होगी, तो रस्सी बांधी थी तो वो छोटे में बांधी होगी। जी जी अब वो छोटे में बांधी, फिर इसके बाद में इसको बिना रस्सी काटे इसको भगा दिया। तो भगाने के बाद में जब ये बड़ा हुआ तो रस्सी वो छोटी पड़ गई और ये इसका आकार जो बड़ा बछड़ा बड़ा हो गया, तो वो अंदर ही अंदर घाव बनाने लगा। वो कुछ समय हो गया, कुछ समय बाद वहाँ पे हमारी गौशाला के कुछ सदस्यों को खबर आई, तो वहाँ पे एक बछड़ा घूम रहा है जिसमें हजारों से कीड़े पड़े हुए हैं और बहुत उसके हालात खराब हैं। तो यहाँ से हमारे अंकित भैया मैनेजर साहब हैं, उनने यहाँ से टीम रवाना की और यहाँ से लोग आ गए। तो यहाँ से वो वहां पहुंचे तो वो पकड़ा नहीं रहा था, तो फिर वो घेराबंदी करके उसको जैसे तैसे, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है, कोई वो जो दूर से वो गन वगैरह जो आती है उसको सुन इंजेक्शन लग जाए और वो बेहोश होकर अपन ला सकें। तो हमने रिक्स लेकर हमारे यहाँ के जो टीम के एक विशाल भैया, विशाल अहरवार, और जो उनके साथी लोग गए थे वहां पे वो पहुंचे और उसको घेराबंदी करके पकड़ा और यहाँ पर लेकर आए, उसकी सफाई की और सफाई करने के बाद में ड्रेसिंग की। आज वो नॉर्मल है, नहीं सीधे खड़ा ही नहीं हो पाता था, बहुत बेचैनी होती थी उसको। उसे देख के लग रहा है कि मतलब वो तो उसका पूरा सर जो सर है एकदम गल चुका है और शायद इसमें कीड़े भी पड़ गए थे, बहुत हजारों कीड़े थे, तो हजारों की तादाद में कीड़े थे और आज वो बछड़ा भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया है। मैं किसानों से निवेदन करूंगा कि जो भी बछड़े को, वैसे तो कायदे से भगाना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग पाप करने में नहीं डर रहे हो तो ठीक है आप पाप करो, लेकिन इतना तो कर लो कि रस्सी को जो बांधा हुआ है वो रस्सी तो काट दो कम से कम। सही बात है। और जो किसान भाई अपनी फसल के लिए खलिहान में और कहीं भी बाहर रस्सी से बांध देते हैं, वो तोड़कर भग जाते हैं और वो लापरवाही से ये पोजीशन बनती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो आप देख सकते हो ये स्थिति है इस गौशाला में और अभी आगे और आपको दिखाया जाएगा। अभी तो अपनी 3 बॉडी हुई है जी। में आ गई थी ये आप ये गाय के लिए देख सकते हैं, इसका मतलब ये ट्रेन की चपेट में आ गई, इसका पैर ऊपर से ही कटा हुआ है, एक ही पैर कटा है, ये खड़ी नहीं हो पाती डॉक्टर साहब। अच्छा, ये खड़ी होने लगी, तो मतलब 6.5 साल हो गए यहाँ पे जी। और ये पवई स्टेशन के पास में ट्रेन की चपेट में आई थी और 6.5-7 साल पहले आई थी। कम से कम 1 आध साल तो खड़ी नहीं हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे छोटी सी आई थी बिल्कुल ये। आज बिल्कुल नॉर्मल है, देखो आप स्किन भी सही है, चमड़ी सब बेहतरीन है। देखो आप कोई नहीं कह सकता कि ये बीमार है, बिल्कुल नॉर्मल है, बढ़िया खाती पीती है, सब अच्छी है। तो इस स्थिति में यहाँ पे जानवर है, मतलब ये मान के चलो 100 जानवर कम से कम, मुझे 100 गौ माताएं कहूंगा मैं, उस जानवर कहने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी गौ माता हैं उनके कम से कम 50 से 100 जानवर मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं देख भी रहा हूँ कि किसी का पैर कटा है, किसी के नहीं, 100 से 150 जानवर तो ऐसे हैं कि मतलब जिसके पैर कटे हुए हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी की पूंछ नहीं है, मतलब ये स्थिति में है। तो आप खुद सोच सकते हैं अगर अपन इस स्थिति में मान के चलो गौ माता को रोड पे छोड़ेंगे तो आगे आने वाले भविष्य में अपन ये देखने के लिए शायद डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे। तो आगे कैमरामैन से कहूंगा कि आगे आइए और आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पंखे कूलर की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे ये है गौशाला है। यहाँ पर जो बछड़े हैं जो कुत्तों के शिकार हुए वो, अच्छा जी हाँ, डॉक्टर, यहाँ पे जो
ये कुत्तों के शिकार वाले कुत्तों के शिकार वाले जो बंदे और 1-1.5 साल पहले जो कुत्तों के शिकार हुए थे जी वो बछड़े हैं जिनको कुत्तों ने काटा था जी। और जो हालत खराब थी इनकी बहुत ज्यादा। जी तो ये किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, किसी के कान नहीं है। इन बछड़ों के लिए वहीं से दिखाया मतलब जाए। कुत्ते इतने हावी हो जाते हैं जी। कि रीढ़ की हड्डी भी टूट जाए, कान काट लेते हैं और पैर खा जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनती है कि जो बेहोश आते हैं गौ माता है। हाँ, ये स्थिति बन जाती है। ऐसा यहाँ पे देखने के बाद ऐसा लगता है कि लोग वाग इतनी भी क्रूरता कर सकते हैं क्या, कि इतनी जरा जरा सी नाजुक बछड़ों को भी छोड़ के भगा देते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। इनकी कोई उम्र नहीं है, आप देख सकते हैं। मतलब ये स्थिति है कि यहाँ पे जरा जरा से बछड़े हैं। मैं आपके हिसाब से जो डॉक्टर साहब इसमें इस वार्ड में बछड़े कितने होंगे टोटल? इस बार में कम से कम 25 के समथिंग बछड़ा है जी। तो 5-6 छोटी छोटी बछियां हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ये भी समझ नहीं आता कि हम ये गौशाला सब लोग चला रहे हैं मिलजुल कर, जैसे भी कोई जो गौ सेवक रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं है कि हर आदमी सेवा कर रहा हो, बिल्कुल कोई कोई व्यक्ति सेवा करता है और ये बड़े रूप से गौशाला संचालित होती है। लेकिन अगर 2-2, 3-3 महीने और 4-4 महीने के बछड़ों को भगाया जाता है तो समस्या ये होती है कि बताओ इनकी क्या हालत होती होगी। कुत्ता इसलिए शिकार कर लेते हैं इनका कि ये छोटे हैं, ना तो इनका ये स्वयं बचाव कर सकते हैं और ना ये भग सकते हैं, इसलिए कुत्ता का शिकार हो जाते हैं। मैं विशेष किसानों से और जो गौ पालकों से निवेदन करूंगा कि जरूर से जरूर इनको तो रखें, इनको घर पे रखें कम से कम। वैसा तो जिंदगी भर रखना चाहिए, लेकिन आप इतने निर्दयी हो गए हो कि गौ माता को गौ माता नहीं समझ रहे हो, पशु समझ के बाहर छोड़ देते हो। तो कम से कम उन्हें इतना बड़ा तो हो जाने दो जो बाहर घूमकर अपना जीवन यापन कर सकते। या डॉक्टर साहब ऐसे लोगों को दूध खाने का कोई हक ही नहीं है, बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए। नहीं रखना जब वो पाल नहीं सकते तो उन्हें रखना भी नहीं चाहिए। तो उनको तो इंसान के हिसाब से मेरे नजरिए से उन लोगों को इंसान भी नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो किसी और का दर्द नहीं समझ सकते तो वो क्या इंसान होंगे। बिल्कुल सही जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो आगे वो गाय है जो अपन कौन से वार्ड में चल रहे हैं अभी? ये गाय है जो अच्छी तो हो गई है लेकिन बाहर नहीं छोड़ सकते, इनके पैर नहीं है जी। तो दोबारा डैमेज हो जाएंगे तो वो फिर बचने की उम्मीद ही नहीं रहेगी। तो अब उस वार्ड में जा रहे हैं हम, जो कि ठीक तो हो गई हैं, नॉर्मल है, पर वो उनके लिए कहीं भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो इतनी मतलब बहुत बेरहमी की तरह से बोल सकते हैं कि मतलब वो डैमेज हो गई, किसी के पैर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो देखते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये मतलब टोटल क्या स्थिति है इनकी? ये गाय है जिनके पैर सबके डैमेज है, लगभग ट्रेन की टक्कर, वाहन की टक्कर, इनके पैर दिखाए जाए। ये इसी पोजीशन में रहती हैं, किसी के दोनों पैर डैमेज हैं, किसी का एक पैर डैमेज है। अब इस गाय के दोनों पैर डैमेज हैं जी, इतनी ही खड़ी हो सकती है, इसको कभी लाइफ में छोड़ नहीं सकती। इसकी पूरी जो भी उम्र है उसको यहीं पे व्यतीत करनी है। 4.5 साल हो गए इसको, लेकिन थोड़ी और खड़ी हो जाती है, वो इसके ज्यादा जो खड़ी होने चाहिए वो नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी अच्छी है क्योंकि वो लेटी नहीं है तो गला नहीं लग रहा है, इसलिए वो जिंदा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब का कहना ये है कि जो से कोई जानवर नहीं खा पाते खाना तो उनको मतलब हाथ से भी खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से गौ सेवा हो रही है और बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि मतलब इस गौशाला में आए, यहाँ पे जुड़े। इसका आने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कुछ दो, आपसे बनता है दो, नहीं बनता तो बिल्कुल मत दो। कम से कम यहाँ पे आओगे, आप देखोगे तो इतना तो सीखोगे कि मतलब अपन खुद के पर्सनली या अपने पड़ोस वाले से कहे कि भाई इन बछड़ों को मत छोड़ो। ये स्थिति में है। तो डॉक्टर साहब और आगे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि धन की आवश्यकता है। यहाँ से तो लोग जो यंग लड़के हैं या कोई सेवा करना चाहते हैं तो वो यहाँ का जो गाय लेटी हुई है उनको क्या खड़ा करना पड़ता है बोरियां डालकर, तो यहाँ लड़कों की आवश्यकता पड़ती है। अब कर्मचारी ज्यादा लगाएंगे, खर्च गौशाला का ज्यादा है, इसलिए अगर तन से भी अगर वे लोग अगर कोई सेवा करना चाहता है तो यहाँ अगर 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितनी भी सेवा करना चाहे, तन मन धन किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। और मैं तो हम निवेदन करूंगा अगर लोग अगर जितने ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो गाय अगर ज्यादा से ज्यादा खड़ी होंगी तो वो जल्दी अच्छी हो जाती है। अगर 2-3 महीने में अच्छी हो रही है तो महीने भर में अच्छी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब का कहना ये है कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ पैसों से या कुछ चीज से सहयोग करें, आप स्वयं भी आ सकते हैं। और स्वयं आने के बाद में तो यहीं पे रुक जाओ, तो यहीं पे मान के चलो स्वयं आ सकते हैं और आके इन गायों की
सेवा भाव से ऐसे कोई भी गाय खड़ी नहीं हो रही तो उसे 5 से 10 लोग या 2 लोग 5 लोग जैसी भी गाय है उसको खड़े करने की भी जरूरत पड़ती है। तो इसका धर्म का धर्म, कर्म का कर्म, और आप आएंगे तो आपको देख के 10 लोग और आएंगे। मैं सभी से ही निवेदन करना चाहता हूं कि मतलब विशेष तौर पे इस चीज पे ध्यान दिया जाए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का कष्ट करें। और मैं डॉक्टर साहब से मतलब निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई नंबर या बार कोड, जैसे कोई लोग यहाँ पे आपके लिए, आपके ट्रस्ट जो भी हो या आपकी समिति हो, तो उसमें ऐसा कोई भी दान करना चाहता है जिसकी जो भी बस की है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, मतलब क्या देंगे, नंबर है या जो भी बार कोड है? कॉन्टेक्ट भी नंबर रहेगा और हमारे श्री लालता प्रसाद तिवारी जी गौशाला जो अध्यक्ष हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर करेंगे और बारकोड भी शेयर करेंगे। और वैसे भी जैसे आप सेवा करना चाहें वैसे सेवा कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहां से सेवा ना करके पहले यहाँ आए, सेवा देखें कि वास्तव में सेवा हो रही है कि नहीं, तब यहाँ के दान करें कि दान आपका सही लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, तब सेवा करें। जो भी बने वो सेवा करें। हम तो कह रहे हैं अगर 1 रुपए भी आप यहाँ पे अगर सेवा करते हैं तो आपका 1 रुपए सही जगह पे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि मतलब पहले आप यहाँ पे आए, आके देखें, अगर आपका पैसा उचित जगह और सही जगह लग रहा है तो ही आप दान करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। एक बार आप आए, आने के बाद में यहाँ पे स्थिति देखें, और यहाँ पे सरकार का कोई आज तक का, डॉक्टर साहब का कहना है कि 1 रुपए का राहत राशि नहीं दी गई है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जो कि मैं मतलब सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस चीज पे ध्यान दिया जाए और इस पे विशेष तौर पे जो कि गौशाला हैं उनमें हजारों की तादाद में जानवर खत्म हो रहे हैं और मतलब उनकी कोई सेवा भाव नहीं हो रही, ये निस्वार्थ है, तो इस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपना कोई क्षेत्र का जानवर, जो कि डॉक्टर साहब ने अभी आगे बताया कि शमशाबाद से एक गाय लेके आया माहिम चौराहे से, तो इनका ऐसा कोई मानना नहीं है कि मतलब अपने क्षेत्र की गाय उठाई जाए। ये कहीं भी 200, 300, 100 किलोमीटर के कोई भी जैसा फोन लगाता है ये तुरंत आते हैं। तो इनका नंबर, बारकोड जो भी कुछ है, तो मैं लिंक इस पे या मान के चलो नंबर शेयर कर देंगे हम, तो कृपया इस चीज पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल।